कुछ भी किसी से कहो तो वो कहेगा भविष्य में क्या होगा, आज आपने ये किया कल क्या होगा, आज आपने ये दिया कल क्या मिलेगा हमको। और आपको सच बजाना चाहता हूं, बहुत से लोग दुनिया में नौकरी करते हैं, घर के अंदर बड़ी मेहनत करते हैं, कहीं भी कुछ कर लें, लेकिन भविष्य के ऊपर अधिकार सिर्फ सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह का है। Nobody has got this liberty कि वो अपने भविष्य के साथ कुछ कर सके। इज़राइल खुदा के लोग हैं, और हम भी जब यीशु पर विश्वास कर लेते हैं तो इज़राइल कहलाते। क्या कहलाते हैं? बोलिए इज़राइल। तो इज़राइल के लिए परमेश्वर की भविष्य की योजना क्या है, आज बताएंगे आपको। आपके लिए परमेश्वर की भविष्य की योजना क्या है? What is God's future plan for Israel? उसके लिए परमेश्वर की योजना क्या है? अब आप अगर इज़राइल में शामिल हैं, खुदा के लोगों में शामिल हैं, What is His future plan? कलाम में लिखा हुआ है, जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो हिजकिय्याह नबी की पुस्तक 11वें अध्याय 14वें पद में लिखा है, तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। किसके पास पहुंचा? किसके पास पहुंचा? हिजकिय्याह के पास। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। क्या पहुंचा? हे मनुष्य के संतान, देखिए कितनी बड़ी बात बता रहा है। हे मनुष्य के संतान, यरूशलेम के निवासियों ने, यरूशलेम परमेश्वर का घर, परमेश्वर का नगर, शांति का नगर, लेकिन लिखा यरूशलेम के लोगों ने तेरे निकट भाइयों से वरन इज़राइल के सारे घराने से भी कहा है। अभी तक तो बहुत अच्छा है कि तुम यहोवा के पास से दूर हो जाओ। तुम यहोवा के पास से दूर हो जाओ। यरूशलेम के रहने वाले लोग, यरूशलेम के रहने वाले लोग जनरली जितने हैं वो सब खुदाई के लोग हैं, याकूब के वंशज हैं, अब्राहम की औलाद हैं, उस जगह पर रहने वाले लोग हैं। तो लिखा हुआ है, यरूशलेम के निवासियों ने तेरे निकट भाइयों से वरन इज़राइल के सारे घराने से भी कहा है। किससे कहा है? निकट भाइयों से। कहिए निकट भाइयों। आपके अजीज, आपके रिश्तेदार, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपके फूफा, आपके चाचा, आपके ताऊ, उन्होंने अपने निकट भाइयों से क्या कहा है? तुम यहोवा के पास से दूर हो जाओ, ये देश हमारे ही अधिकार में दिया गया है। हमने आपको बताया था किस तरीके से यरूशलेम की दुर्गति की गई, प्रारंभ से लेकर अभी तक दुर्गति की जाती रही। कभी किसी के अधिकार में, कभी किसी, उसका उजाड़ा, वो उजाड़ दिया गया। वहीं पे आने वाली तमाम सत्ताएं, राज्य वहां के लोगों को गुलामी में रखते थे। यहूदियों ने, इजरायलियों ने बहुत कष्ट सहा है, बहुत कष्ट सहा है। जितना कष्ट इस कौम को मिला है, आज तक किसी कौम को नहीं मिला। इनको नकारा गया, इनको धुतकारा गया, इनको निकाला गया, इनको अपनी जमीन पर रहने का हक नहीं था। अपनी जमीन पर ये गुलामों की तरह रहा करते थे। आज आपकी भी हालत क्या है? आपकी परिस्थितियां क्या हैं? आप अपने देश में रहते हैं, अपनी जमीन पर रहते हैं, अपने मकानों में रहते हैं, लेकिन दुर्गति का शिकार हो रहे हैं। कोई ना कोई दुश्मन खड़ा होकर कहता है तुम्हारा हक नहीं है, तुम्हारा यहां रहने का हक नहीं है, तुमको खुदा की इबादत। देखिए, खुदा के लिए
खुदा जो सारी सृष्टि का बनाने वाला, हर एक के ऊपर अपना अधिकार रखने वाला, हर एक का दुश्मन और दोस्त दोनों का सृजने वाला वही है। और उस खुदा की बाबत कहते हैं, लिखा है, तुम यहोवा के पास से दूर हो जाओ, ये देश हमारे ही अधिकार में दिया गया है। तुम यहोवा के पास से दूर हो जाओ। उसका खुदा, उसके लोग, लेकिन भाई लोग अपने भाइयों से कह रहे हैं तुम यहां से दूर हो जाओ। अफसोसनाक बात है, दुख की बात है। भाई अपने भाई से कहता है तुम यहां से दूर हो जाओ, तुम्हारा यहां पर कोई हक नहीं है। यह देश हमारे ही अधिकार में दिया गया है। पता नहीं बेचारे इजरायली क्या सोचते होंगे। आप भी तो इस समय पता नहीं क्या सोचते हैं। जब आफत आती, मुसीबतें आती, परेशानियां आती, सोचते क्या करें, कहां जाएं, कौन से घर में बस जाएं, किस पहाड़ पर चले जाएं, किस नदी में गोता खा के छुप जाएं। हम तो समझते थे ये जगह हमारी है, हम तो समझते थे ये घर हमारा है, हम तो समझते थे ये देश हमारा है। अभी तक तो हम झंडा ऊंचा करते कहते थे ये देश हमारा है, लेकिन हमारे ही भाइयों ने हमसे कहा कि इस देश से दूर निकल जाओ, तुम्हारा यहोवा के ऊपर और इस देश के ऊपर कोई अख्तियार नहीं है। परंतु तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है। वाओ, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। परंतु तू उनसे कह, आए सताए जाने वाले लोगों, निकाल दिए जाने वाले लोगों, शैतान की गुलामी के गिरफ्तार लोगों, आज भी गिरफ्तार हैं। और खुदा ने जाने दिया, जैसे अय्यूब को कष्ट में जाने दिया, इसलिए अपनी कौम को जाने दिया। सताए जाने पर जाने देता है, लेकिन तब कहता परंतु तू उनसे कह देना। आज हम कह रहे हैं इस बात को, परंतु वो खुदा आपसे एक वाचा बांधता है और कहता तू उनसे कह कि प्रभु यहोवा यूं कहता है कि मैंने तुमको दूर दूर की जातियों में बसाया। मैंने, उन्होंने कहा तुम्हारा इख्तियार यहां पर नहीं है, निकल जाओ यहां से। तो खुदा ने कहा ठीक है बेटा, निकल जाओ यहां से, निकल जाओ। अभी इनकी खुशी इसी में है, निकल जाने में, निकाल देने में, तो निकल जाओ। तो खुदा का कलाम कहता है तू उनसे कह दे कि मैंने, कहिए मैंने, मतलब खुदा ने, कहिए खुदा ने। ये किसी इंसान का किया हुआ काम नहीं है। कोई भी काम जो आपकी जिंदगी में होता है, आप खुदा के लोग हो तो खुदा की तरफ से होता है, खुदा उसे निर्धारित करता है। आपको नहीं मालूम आपका भविष्य क्या है, लेकिन खुदा वो है जो आपके भविष्य का लिखने वाला है, आपके भविष्य को लिख देता है बेटा, ये है। और उस भविष्य को कोई छू नहीं सकता, उसे कोई छेड़ नहीं सकता, उसको कोई इरेज नहीं कर सकता और उसमें कोई बदलाव नहीं ला सकता। परंतु उनसे कहे, प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैंने तुमको दूर दूर की जातियों में बसाया और देश देश में तितर बितर कर दिया। क्या बात है खुदा बाप, आपने दुश्मन की सुन ली। हमारे भाई जो हमारे दुश्मन थे, आपने उनकी सुन ली और हमारी कोई चिंता नहीं की। खुदा कहता बेटा चिंता ना करो, मेरे पास सारा इंतजाम, दूसरे देश में भी चले जाओ, कोई चिंता मत करना, मुझे तुम्हारी फिक्र है। खुदा भविष्य का बनाने वाला है। खुदा जानता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। लिखा हुआ है कि मैंने तुमको तितर बितर कर तो दिया है, तो भी जिन देशों में तुम आए हो। आइए देखते हैं, इस चीज पर गौर करते हैं कि खुदा बाप इस जगह पर जो तितर बितर कर रहा है, हमारे लिए उसने क्या योजना बनाई। चलिए इसके नबी की पुस्तक उसके 11वें अध्याय के 17वें पद में आ जाइए, थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए
उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको जाति जाति के लोगों के बीच से बटोरूंगा। पहले कहा मैंने तुमको जाने दिया, मेरा परेशान ना हो, चले जाओ, मैं तुमको रखूंगा, चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर कहता है चिंता ना करो, मैं तुमको जाति जाति के लोगों के बीच में से क्या करूंगा, बटोरूंगा। जैसे गेहूं बिथर नहीं जाता है, बिथर जाए तो आपको तकलीफ होती है, बिथर गया, लेकिन आप लेके झाड़ू और जरा समेटिए। जब समेट के जमा जम करते हैं ना किसी जगह पे, तो सोचिएगा थोड़ा, इसकी गहराई में जाइए। आपकी पत्नी या कोई भी जो काम कर रहा कितना खुश होता है, मैंने बटोर के रख लिया। तो लिखा है कि मैं तुमको जाति जात के लोगों के बीच से बटोरूंगा। अब जब आपके ऊपर आफत आ रही हो, मुसीबत आ रही हो, बिखराए जा रहे हो, बिखेरे जा रहे हो, तो कहिएगा कि मेरा खुदा मेरी चिंता करता है, मुझे वो एक दिन बटोरेगा, वो मुझे बटोरेगा। मैं ऐसे हालात में नहीं रहूंगा। और खुदा उस दिन का खुदा नहीं जब वो आएगा, लेकिन खुदा आज का खुदा है, आज का खुदा है। वो हमें बिथराने में देता है और हमें बटोर लेने की शक्ति भी रखता है। तुमको जाति जाति के लोगों बीच में से बटोरेगा, और जिन देशों में तुम तितर बितर किए गए हो, ध्यान दीजिएगा, और जिन देशों में तुम तितर बितर किए गए हो, उनमें से तुमको क्या करेगा, इकट्ठा करे। कहिए इकट्ठा करेगा, इकट्ठा करेगा। चूजे इधर उधर बिखर गए, बिल्ली का शिकार नहीं होने देगा। चिंता है उसे, चिंता है, बटोरेगा और इकट्ठा करेगा। आगे क्या लिखा है, फिर लिखा, देखिए ध्यान दीजिएगा, बरकत की बात बता रहा हूं। तुम्हें इजराइल की भूमि दे देगा। कहां से निकाला था इनको, इजराइल से। कहां से निकाला था, इजराइल से। यरूशलेम इजराइलियों का है और उनको इजराइल से निकाल दिया गया। तुम्हारा अपना निवास स्थान है खुदा के लोगों, तुमको निकाला गया, लेकिन खुदा कहता है तुमको मैं वही भूमि दूंगा जिसमें तुम्हारे भाइयों ने कहा तुम्हारा कोई हक नहीं है, निकल जाओ, तुम्हारा इस खुदा पे कोई हक नहीं है। और तब वो कहता है तुमको मैं इजराइल की भूमि। बिल्कुल क्लियर लिखा है, कुछ और नहीं लिखा। लिखा तुम्हें इजराइल की भूमि। चिंता क्यों कर रहे हो, बाहर क्यों जा रहे हो, भाग क्यों रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्यों विलाप कर रहे हो? तुमको मैं इजराइल की भूमि दूंगा। यस, आई विल प्रोवाइड यू, आई विल गिव यू, आई विल हैंड ओवर यू। मैं तुम्हारा नाम लिख दूंगा उसके ऊपर, ये तुम्हारा है। ये भाइयों ने तुमको निकाला है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं तुमको मैं बटोरूंगा और तुमको इजराइल की भूमि दूंगा। आगे क्या लिखा है 19वें पद में, और मैं इजराइलियों का, मैं ये लिख रहा उनका की जगह, और मैं इजराइलियों का हृदय क्या कर दूंगा, एक कर दूंगा। अभी तमाम पता नहीं क्या क्या कहलाते हैं, हम तो सारे नाम भी नहीं जानते, बिन्यामीन का, आशेर का, और तमाम लोगों का है, यूसुफ का, एप्रेम का, मनश्शे का है। मैं क्या लिखा है, और मैं उनका हृदय एक कर दूंगा। ऐसा खुदा है। एक समय था ये लोग भाई लोग आपस में लड़ा करते थे, यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया, फिर इस्माइलियों के हाथ से बेच दिया, और फिर इस्माइलियों ने जाके राजा के भवन में दे दिया वहां पे जाके। तो ये सब गड़बड़ सड़बड़ किया करते हैं, लेकिन खुदा कह रहा है कि मैं उनका हृदय क्या कर दूंगा, एक कर दूंगा, और उनके भीतर। देखिए आप इसको पढ़िएगा, 12 जो भाई थे, किस तरीके से खुदा ने प्रोग्राम बनाया और उनके हृदय को एक कर दिया। यूसुफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया और बाकी सब लोग 11 भाई आके दंडवत करने लगे, और लिखा हुआ है मैं उनका हृदय एक कर दूंगा। तब दुश्मन नहीं रहे होंगे,
उसके बाद दुश्मनी खत्म हो गई, पहले मारना चाहते थे। और लिखा मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न। आप अभी सोचते होंगे क्या यार मेरे भाई मेरे दुश्मन हो गए, कैसे समझाएं इनको। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा, ये काम खुदा का है, नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकाल कर, है होता है ना पत्थर, कुछ नहीं समझ में, कितना पुचकार लो पत्थर। तो लिखा है मैं उनके हृदय से, ये काम किसका है? खुदा का। गॉड विल डू, क्या कुछ भी कर सकता हो। आप कहिए कुछ भी कर सकता है। आप नहीं कर पा रहे हो ना, खुदा के हाथ में छोड़ो। वो तितर बितर होने दे, तितर बितर हो जाओ, तितर बितर हो जाओ, लेकिन खुदा पर भरोसा रखो, वो एक दिन एक कर देगा। और लिखा है उनके पत्थर के से हृदय को निकाल कर उन्हें, छठवां चीज लिखी है, उन्हें मांस का हृदय। तुम कहोगे क्या हो गया भैया, कल तक दुश्मन थे, आज कैसी मीठी मीठी बातें कर रहे हो। ये खुदा है जो आपके भविष्य को संवारता है। ये खुदा है जो आपके भविष्य पर अपना पूरा इख्तियार रखता है। अपनी सारी बातों में जब आप बहुत इल्म लगा रहे हो, बहुत ज्ञान लगा रहे हो, बहुत एफर्ट कर रहे हो, यू आर गेटिंग फेल एंड फेल एंड फेल, देन यू शुड प्रोसीड टुवर्ड्स गॉड। तब तुमको खुदा की तरफ रागिब होने की आवश्यकता है और खुदा से कहें खुदा बाप तू पत्थर के हृदय को निकाल करके मांस का हृदय देना चाहता है। पहले पढ़ लें 16वां पद। परंतु उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है कि मैंने तुमको दूर दूर की जातियों में बसाया और देश देश में तितर बितर कर दिया, तो भी, कहिए तो भी, देखिए बहुत अच्छी बात है ये, तो भी जिन देशों में तुम आए हो, जिन देशों में तुम तितर बितर किए गए हो, उनमें मैं स्वयं तुम्हारे लिए थोड़े दिन तक, कितने दिन तक? थोड़े दिन तक पवित्र स्थान। मैं जब इसको पढ़ा तो मैंने कहा थोड़े दिन तक, बाकी दिन मत डालोगे क्या? थोड़े दिन तक आपके लिए दूर दूर तितर बितर की गई जगहें, जहां पे आपके भाइयों ने आपको भटका दिया है, तितर बितर करवा दिया है, खुदा बाप कह रहा है मैं छोड़ूंगा नहीं उन जगहों। वो जगहें थोड़े दिन की हैं, कहिए थोड़े दिन की। जो आपके लिए वो जगहें ना, वो थोड़े दिन की है। तब मुझे बाद में समझ में आ रही, खुदा बाप आप कह रहे हो बेटा ये जो परेशानी के हालात हैं ये तुम्हारे लिए थोड़े दिन के हैं, और मैं थोड़े दिन तक तुम्हारे लिए वहां पे भी क्या रहूंगा? पवित्र स्थान ठहरूंगा तुम्हारे लिए थोड़े दिन तक। पहले मैंने कहा खुदा बाप थोड़े दिन आप गड़बड़ कर रहे हो, थोड़े दिन तक पवित्र स्थान ठहरूंगा। फिर आइए 20वें पद में, जिससे थोड़े दिन तक कुछ गड़बड़ी हो गई थी जिसकी वजह से आपको निकल जाने दिया, तो खुदा कह रहा है जिससे वे मेरी विधियों पर चित्त लगा सके। मेरी विधियों पर चित्त, हमने चित्त लगाना छोड़ दिया, आपने चित्त लगाना छोड़ दिया, आप अपनी ही मस्ती में मस्त हो गए। आपने परमेश्वर यहोवा को छोड़ दिया, उसका ख्याल नहीं किया, उसको दिल से प्यार नहीं किया। जब आपको देश यरूशलेम के अंदर उसने रखा था ना, तब थोड़ी देर के लिए आप उससे दूर हो गए थे। ये बात ध्यान देने की है। जब घर में शादी होती ना, जब ब्याह होता है तो लगता हम ही राजा। आप सड़क पर देखिए जब बारात जाती है, वो ऐसा नाचते हैं, ऐसा घोड़ी उड़ी वो चलते हैं, उनको चिंता ही नहीं थी दुनिया में और कोई भी रहता है। हाँ, आप कार से हॉर्न बजाते रहो, वो निकलने ही नहीं देगा, कहेगा आज तो मैं सड़क खरीदी है। वो जब खुशियां होती हैं तो खुशियों में थोड़ा आदमी पागल हो जाता है। वो ये नहीं सोचता कि ये खुशी जो है ये थोड़े समय की है भैया, यहां पे अल्टीमेटली तो फिर हमको वही जहन्नम का सा जीवन जीना है। क्योंकि ताऊ भी चले जाएंगे, चाचा भी चले जाएंगे, बाप भी चले जाएंगे, सब चले जाएंगे, सास ससुर छोड़ देंगे, और फिर तुमको वहीं पे रहना है अपनी पत्नी के साथ। आज हम लोग जब जीवन व्यतीत कर रहे हैं ना, हमको ठीक कर रहा है, आपको कहिए ठीक कर रहा है, वो मुझे ठीक कर रहा है।
मेरे अंदर गड़बड़ी है, मेरे अंदर कमी है, आपके अंदर कुछ ना कुछ है गड़बड़ी, कोई चीज आप समझ नहीं पा रहे हो, तो खुदा बाप रोज उड़ाता है तबीयत से, फिर ठीक करता है, दुरुस्त करता है। ठीक, तो लिखा है जिससे वे मेरी विधियों पर नित्य चला करें और मेरे नियमों को माने, आशीष देगा। मेरे नियमों को, हम लोग बार बार आर्ग्यूमेंट बहुत करते हैं, क्यों खुदा बाप, काहे खुदा बाप, ऐसा क्यों कर, भाई मेरे नियम मानो, दिमाग ना खराब करो हमारा। मेरे नियम है, मेरा अपना तौर और तरीका है, मेरा काम करना। मैं क्या, किधर से निकलता सूरज? पूरब से निकलता। अच्छा, मैं पश्चिम से निकालूं तो तुम्हें क्या परेशानी, और निकालूंगा तुम कर क्या लोगे? देखिए, उसने जब यहोशू के समय में वो हाथ ऊपर उठा दिया, हारून और हूर ने आके पकड़ लिया, कहने जब तक तू हाथ उठाए रहेगा तब तक सूरज अस्त नहीं, तो कर लियो, तुम क्या करोगे? अब कोई क्या कर लेगा बताइए? उसने हाथ उठाए रहा, और जब थकने लगा नीचे जाता, सूर्य फिर चल देता था अपनी जगह से। तो हारून हूर आए, उन्होंने थाम लिया यूं बगल में। तो हारून हूर भी रखने की जरूरत है। आपके हाथों को थामने के लिए हारून और हूर होने की आवश्यकता है, ताकि आप परमेश्वर की योजना के अनुसार कार्यक्रम कर सकें। उसने कहा तुमको मैं लड़ाई जितवाऊंगा, क्योंकि जब तक सूर्य ठहरा रहेगा तब तक तुम जीतते रहोगे, और सूर्य चलने लगेगा तुम हारने लगोगे। तो सूर्य को रोको। तो खुदा बाप है। ऐसी एक जगह पे उसने कह दिया कि इतने अंश, कहां का जगह, किसके, अहाब की धूप की घड़ी, अहाब की धूप की घड़ी थी ना, उसकी धूप की घड़ी को इतने अंश पीछे कर दूंगा, छाया को। तो अब कर दिया। ये सब परमेश्वर की योजना है। ये सारी धरती पे जो कुछ हो रहा है, पक्ष में या विपक्ष में, कारण अप्रूवल है वहां से, लेकिन उसको आपकी चिंता है, वो आपकी चिंता करता है। मेरे नियमों को माने और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे, वे मेरे लोग होंगे, मेरी प्रजा ठहरेंगे। और फिर आखिर में लिखा है मैं उनका परमेश्वर हूं। हमारा परमेश्वर। इजरायली नहीं मानते, तितर बितर हो गए, आज तक यीशु को नहीं पूछते, लेकिन कह रहे मैं एक दिन उनके पत्थर के हृदय को निकालकर क्या लगाऊंगा, मांस का हृदय लगाऊंगा, और वो मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। और उनके अंदर जितनी गड़बड़ियां हैं उन सब को मैं निकाल दूंगा। और जब वो निकल जाएंगी, आखिरी बात बताकर मैं खत्म करूंगा। यिजकियल नबी की पुस्तक 11वां अध्याय 22वां पद, यहां पर लिखा, देखिए बहुत अच्छी और शानदार और आखिर की बात, 22वां और 23वां पद। इस पर करूबों ने, जब आपको एक कर दिया, आपको एक जगह दे दी, एक जमीन दे दी, इस पर करूबों ने अपने पंख उठाए और पहिए उनके संग संग चले, और इज़राइल के परमेश्वर का तेज उनके ऊपर था। तब करूबों ने, जब परमेश्वर की योजना पूरी होती है, जब परमेश्वर के नियम पालन किए जाते हैं, जब पत्थर का हृदय निकालकर गोश्त का हृदय लगा दिया जाता है, जब हम पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाते हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, तो ना सिर्फ परमेश्वर उन जगहों से जहां बिखर गए थे वहां से उठाकर आपको अपनी भूमि पर स्थापित करेगा, लेकिन परमेश्वर के कलाम में लिखा है तब करूब जानते हैं ना, जो परमेश्वर के साथ रहते हैं, पीछे खड़े रहते हैं, तब करूबों ने अपने पंख उठाए और पहिए उनके साथ साथ चले। अब ये क्या मतलब है, ये क्या बता रहा, पहिए साथ साथ चले? इसका मतलब ये है जहां तुम होगे वहां खुदा भी होगा। खुदा चलने वाला खुदा है। खुदा कैसा है? चलने वाला खुदा। कहिए चलने वाला खुदा।
हम लोग उसको ओमनी प्रेजेंस मानते हैं। कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ओमनी प्रेजेंट, सब जगह विद्यमान है, सब जगह विद्यमान है। लेकिन खुदा चलने वाला खुदा है, वहां भी है, यहां भी है, और आपको दिखेगा वो पहियों पर चलता है, हर जगह मौजूद होता है। लिखा है पहिए उसके संग संग चले और इज़राइल के परमेश्वर का तेज उनके ऊपर था। तब यहोवा का तेज नगर के बीच से उठकर उस पर्वत पर ठहर गया जो नगर की पूर्व की ओर है। तब परमेश्वर का तेज नगर पर से उठकर अपने उस स्थान पर चला गया। परमेश्वर अपनी ग्लोरी में सय्योन पर्वत पर विराजमान रहता है। कहां रहता है? सय्योन पर। हम अपनी चीजों को अगर दुरुस्त करेंगे, उसके नियमों का पालन करेंगे, अपने पत्थर के हृदय को निकालकर मांस का हृदय आने देंगे, तो परमेश्वर तो हमको स्थापित करेगा यरूशलेम में, लेकिन खुद अपने संपूर्ण तेज में होकर सय्योन पर्वत पर विराजमान होगा, जिसकी बाबत लिखा प्रकाशित वाक्य पढ़िएगा कि सय्योन पर्वत पर परमेश्वर अपने पहले पांव को रखेगा और तब परमेश्वर का वो 1000 साल राज्य प्रारंभ हो जाएगा। हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमारे भविष्य को जानता है। सिर्फ इतना जानिए, हमारा परमेश्वर हमारे भविष्य की चिंता करता है।